हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, जिसमें ड्राफ्टमैन और सर्वेयर की जो सिविल की पोस्ट थी, इनका एग्ज़ाम 4 तारीख के बाद हमारा शेड्यूल्ड है ना। 4 मार्च के बाद हमारा जो एग्ज़ाम है वो होना है। अब इसमें देखो, मेजर दिक्कत लोगों को इसमें आ रही थी कि जो हमारा 25 नंबर का नॉन टेक है, इसको कैसे कवर किया जाए। तो मैंने कुछ पुराने पेपर जो 2024 में हुए हैं उसको थोड़ा एनालाइज़ किया, और मुझे कुछ चैप्टर मिले जिनसे ही लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन चैप्टरों को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो 25 में से कम समझ लो कि हमारे 17-18 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो हम लोग उन टॉपिकों को देख लेते हैं। तो देखो, मैंने साथ में 2 दिन का रिवाइज प्लान भी लिखा है, तो अगर ये फॉलो हो जाए तो ठीक है, 2 दिन वाला रिवाइज वाला। नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास में, धीरे से भी करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के बन जाते हैं। तो कंप्यूटर में हमको क्या क्या टॉपिक देखने हैं, तो सबसे पहले देखना है हम लोगों को इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद स्टोरेज जो है और मेमोरी से क्वेश्चन आए हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है इससे क्वेश्चन आए हैं। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल। उसके बाद ईमेल एंड नेटवर्किंग। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, साइबर क्राइम, कंप्यूटर वायरस और आईएसपी कुकीज़, ग्राफिक कार्ड, ये सब चीज़ें। अब देखो, लास्ट वाले जो टॉपिक हैं वो भले ना मिले, लेकिन ऊपर वाले टॉपिक हमको मिल जाएंगे। तो अगर हम इनको कवर करते हैं तो हमारे कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद जो मैथमेटिक्स है। इसमें मेजर रोल मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, क्योंकि इसके ही क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं दोनों को मिला के। तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता, और ज़्यादा आगे डेप्थ लेवल में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग सिंपल वे में भी करें तो चीज़ें कवर हमारी हो जा रही हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स में यानी कि सिंपल जो हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन जो रहते हैं उनको भी करेंगे सिंपल लेवल के, तो वो भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को मैथमेटिक्स में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, फिर SICI, परसेंटेज, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन एजेस, इनके क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन तो हमको नहीं मिले। तो देखो, किसी पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया है, किसी पेपर में SICI का क्वेश्चन आ गया है, किसी में परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया है, किसी में एज वाले क्वेश्चन आ गए हैं। पर एज वाले क्वेश्चन हो गया, और जो हमारे जो ये वर्क वाला है, इसमें एक वर्क वाला चैप्टर में मतलब डालना भूल गया हूँ। तो वर्क वाला है, उसके क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले हुए हैं। तो उन चैप्टरों के क्वेश्चन हमको ज़्यादा देखने को मिले हैं। बाकी इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमको इनको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इनको कवर कर लेंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादातर कवर हो जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे शिफ्ट में इन सब टॉपिकों से आ जाए। देखो, क्वेश्चन 3-4 ही क्वेश्चन आने हैं। अब ज़रूरी नहीं है हम इतने सारे चैप्टर पढ़ें तो सारे चैप्टरों से आ जाए, कुछ ही चैप्टर से आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एज वाले जो क्वेश्चन है वही 2-3 आ जाते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। अब आते हैं अपन आगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमको क्या करना है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज और फिगर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। देखो, जिसमें फिगर बेस्ड वाला क्वेश्चन 100% आना है और कोडिंग डिकोडिंग 100% आना है। बाकी ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, ये क्वेश्चन कभी आ गए कभी नहीं आए। तो इस तरीके से हमको कवर सब करना है। ज़रूरी नहीं कि पूरी चीज़ें आ जाएँ, पर आ जाती हैं। उसके बाद जो साइंस वाला पोर्शन है और जो जीएस वाला पोर्शन है, मतलब जनरल स्टडीज़ का, जिसमें MPG के वगैरह आता है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब कवर करना जरूरी है। तो फिजिक्स में हमको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद साउंड वेव्स, लाइट, लेंस, मोशन एंड लॉ, ये हमको कर लेना है। सिंपल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो इसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये करना है, केमिकल रिएक्शन ये करना है, वाटर एंड सोल्यूशन, ये वाला टॉपिक हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद बायोलॉजी में विटामिन, प्रोटीन और ह्यूमन बॉडी, इससे सिंपल जो क्वेश्चन बने हुए हैं, सिंपल टॉपिक है, आराम से एक ही दिन में कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर में। तो देखो, ये एग्ज़ाम जो MP का एग्ज़ाम है, इसमें करंट अफेयर इंडिया के 1-2 ही आते हैं। ज़्यादातर करंट अफेयर हमारे MP के ही आते हैं। उसके लिए बुक जो मैंने बताई थी पहले, तथ्यबाण की बुक ले लीजिए हमको, उससे हमारे सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो इसमें हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने, गवर्नमेंट स्कीम, इवेंट एंड समिट्स, अपॉइंटमेंट और स्पोर्ट्स जो MP में हुए हैं और इंडिया में जो हुए हैं, वो वाले हमको देख लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं MP GK की। इसमें स्टैटिक GK और जो इंपॉर्टेंट जो MP के टॉपिक्स हैं वही चीज़ आते हैं, ज़्यादातर स्टैटिक GK से ही आ जाता है। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं इधर उधर के, तो वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे तो हमारे 25 में से कम 17-18 नंबर आराम से कवर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पेज है, इसमें मैंने ये Day 1 और Day 2 का रिवीजन प्लान रखा था कि मॉर्निंग में हमको क्या करना चाहिए, आफ्टरनून में क्या करना चाहिए, इवनिंग नाइट में क्या करना चाहिए, और फिर इस तरीके से ये दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हमको इसमें टेक्निकल भी पढ़ना है, क्योंकि नॉन टेक तो बहुत ही कम नंबर का आना है, टेक्निकल हमारा 75 नंबर का आना है, जिसमें से कम हमको 50-60 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी हमारा काम बने, क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी हाई चले जाता है। अगर देखा जाए पुराने ही अगर कट ऑफ को देखेंगे तो 70 से 80 नंबर की कट ऑफ, मतलब 80 नंबर लगभग लगभग कट ऑफ गया, 80 प्लस ही जाता है। और इस बार तो पोस्ट भी
उतनी ही है लगभग जितनी पहले आती थी, सिविल की तो कम ही आती है, तो 80 के आसपास ही कट ऑफ इस बार भी जाएगा। तो इसलिए क्या है कि उसमें 60 नंबर के आसपास करीब खींचने पड़ेंगे और इसमें 10-15 नंबर इधर से खींचने पड़ेंगे, तभी काम बन पाएगा। तो इस तरीके से हमको देखना है, पर नॉन टेक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमको पूरे अटैम्प्ट करने हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 घंटे में आराम से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें हम लोग सब इंजीनियर के टास्क वगैरह ले लेंगे, क्योंकि सब इंजीनियर की भी बहुत डिमांड हो रही है, और मैं कोशिश करूँगा कल से उसकी वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तो जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।